हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है वो रीट लेवल 2 के उन बच्चों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि हमारे मार्क्स बहुत कम है या फिर हमारा 2 गुना में तो सिलेक्शन हो गया बट 1 गुना में नहीं हो पाएगा। उनको ऐसा लगता है या फिर कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं और बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। 50-50% चांस है उनके कि 50% लगता है कि हो जाएगा 1 ग्राम में, बट 50% ये भी सच है कि नहीं होगा, ऐसा भी उनको लगता है। ठीक है, और मैं भी आप सब में से एक ही हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कभी कि मेरा हो जाएगा बट कभी लगता है कि नहीं होगा। ठीक है, पर आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है, आप सबको पता है। सबसे पहले इंग्लिश वालों का है, फिर भी आज दिन तक के भी अभी तक के भी लेटेस्ट कमेंट जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि मेरे कट ऑफ से 5-6 नंबर ही ज़्यादा है या फिर मेरे मार्क्स बहुत कम है, मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ। मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ना करवाऊँ, मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो रहा है, थक गए मेहनत करते करते, इस तरीके के कमेंट। ठीक है, मतलब स्टूडेंट इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं थोड़े कम मार्क्स की वजह से कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं। तो आपको क्या लगता है, ये सही है क्या? अगर आपके कट ऑफ से 5 नंबर भी ज़्यादा है, 3-4 नंबर भी ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना चाहिए? एक बार खुद की आत्मा से पूछ के देखना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की। देखो, ऐसा नहीं है कि जिनका 2 गुना में हुआ है सिर्फ उन्होंने ही मेहनत की है, जिनका नहीं हुआ है उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। बट ये रहता है कि एग्ज़ाम हॉल में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, हम उस प्रेशर को हैंडल कितना कर पाते हैं, ठीक है, कितना परसेंट हम उस प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं, वो हमारे रिज़ल्ट में निकल के आता है। ऐसा नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने से कि आपने 100% मेहनत की है और किसी का नहीं हुआ है अगर, तो कि उसने बिल्कुल भी नहीं की, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो अपने मन से ये फालतू के विचार बिल्कुल भी निकाल दो कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाऊँगी या फिर कर नहीं, मतलब नहीं करवाऊँगा या नहीं करवाऊँगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको करवाना ही है, ये आपका अधिकार है। एक बात बताओ, जो लोग 2 गुना में सेलेक्ट नहीं हुए, क्या वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं क्या? अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहिए, आपका लिस्ट में नाम आया है, तो क्यों आप पीछे रह रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कट ऑफ 7-8 नंबर ना बढ़ के 5 नंबर ही बढ़े, 4 नंबर ही बढ़े, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इस बार और पॉइंट पॉइंट पे बहुत बच्चे हैं। आप किसी भी कोई जो बंदा यूट्यूब पे अगर कट ऑफ बताएगा तो उसके कमेंट बॉक्स में जाके देखना। अपन एक आंकड़ा लेके चलते हैं कि 180, तो 180 अगर किसी के मार्क्स है ना, तो वहाँ पे भी पॉइंट पॉइंट में किसी के 180.1, किसी के 180.10, किसी के 180.03, 04, ऐसे एक एक आंकड़े पे बहुत ज़्यादा मार्क्स है। तो क्या आपका सिलेक्शन होने की संभावना नहीं है? कम से कम जहाँ तक संभावना है वहाँ तक तो आप हिम्मत रखो। पहले ये था कि जब एक बात बताऊँ, रीट लेवल 2 वाले जितने भी हैं वो रिलेट कर पाएंगे। जब हमारा पेपर रद्द हुआ था 2021 में, तब हिम्मत टूटी थी कि नहीं टूटी थी? क्योंकि वो वाला जो पेपर था वो तो इतना टफ भी नहीं आया था, पेपर भी इजी आया था। और मेहनत मतलब ये है कि उसमें तो इतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी जितना रीट 2023 में पढ़ना पड़ा है। उस टाइम तो ये था कि जो साइंस वाले बच्चे हैं, अभी जैसे मैं साइंस की हूँ, हमारे तो जीके का एक क्वेश्चन तक नहीं आता था, बहुत ईजी पेपर था, बट रद्द हो गया। उसके बाद क्या दुख नहीं हुआ? उसके बाद जब रीट 2023 वापस हुई, प्री हो गया, मेंस हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, पूरा पैटर्न चेंज हो गया, नेगेटिव मार्किंग ऐड होगी, तब क्या दुख नहीं हुआ? बट इतना सारा जो दुख है, इतनी सारी मुश्किलों को पार करते करते जब रीट लेवल 2 में आपका 2 गुना में भी हो गया है, स्कोर कार्ड भी आ गया है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आ गई है, तो क्या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे? आप सब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ। जिस भी डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, आप प्लीज़ डीवी करवाओ। कम से कम इस चरण को तो पार करो। इस चरण के बाद जो अगला स्टेप होगा ना, वो यही होगा कि डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ आएगी। 2 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है रीट लेवल 2 का, उसके बाद मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे। 15-20 दिन के अंदर जो फाइनल कट ऑफ है 1 गुना की वो आ जाएगी। तो हो सकता है ना कि जो समय है वो आपके पक्ष में हो और आपका रिज़ल्ट सकारात्मक आ जाए। हमेशा नकारात्मक सोचना ज़रूरी थोड़े ना है। जब इतनी मुश्किलों को पार करके 2 गुना की कट ऑफ की लिस्ट में अपना नाम और रोल नंबर देखा है, तो क्यों ना अब जो कुछ कुछ स्टेप बचे हैं उनसे भी हम निकल लें। इसलिए ऐसा है कि जब इतनी हिम्मत बना ली, एक पेपर तो 1 मार्च 1 को ख़त्म हो गया था, 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को पूरे पेपर ख़त्म हो गए थे, 3.5 महीने हो गए हिम्मत रखते रखते, तो थोड़ी हिम्मत और सही। अगर हार ही माननी है तो वो तो हम डीवी के बाद जब फाइनल कट ऑफ आएगी तब भी मान लेंगे, अगर हमारा नहीं हुआ तो। अभी से हार मानना क्यों ज़रूरी है?
अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे, पहले से ही हार मान लोगे तो ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। तो इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जिन जिन का डीवी में नाम आया है, रोल नंबर आया है, सब डीवी कराओ। आपको डीवी के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। भगवान करे आपका फाइनल लिस्ट में नंबर आए।